अच्छा होता कि सरकार और विपक्ष एकमत होकर 130वां संविधान संशोधन ला रहे होते, क्योंकि जेल से सरकार राजनीति की विश्वसनीयता का मसला है। लेकिन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की सिफारिश के बावजूद तलवारें खींची हुई है। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले इंटरव्यू में नैतिकता की बुनियाद पर बिल की वकालत की। मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मॉरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। अमित शाह के सीधे सवाल राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर भी थे, क्योंकि आज वो 130वें संविधान संशोधन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यूपीए के दौर में खुद राहुल के विरोध की वजह से 2 साल की सजा पाए सांसदों की सदस्यता खत्म करने से बचाने वाला अध्यादेश नहीं आ सका था। लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। 2013 और 2025 के बीच नैतिकता पर आज के विपक्ष का विचार बदलने की जो वजह अमित शाह ने गिनाई, क्या उनमें दम है? क्या चुनाव हारने के बाद आज का विपक्ष हताश है और नैतिकता की दलील पर आ रहे बिल का साथ नहीं दे रहा? याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। दुनिया में सबसे जो आदमी कंट्रोवर्शियल है, वो आज हमको मोरालिटी सिखा रहा है। लगता है भूत भगवत गीता को पढ़ रहा है। 72 मंत्री लोग हैं, उसमें 25 मंत्री के लोग ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। मर्डर है, रेप है, करप्शन है, एक्सटोर्शन है। पहले उसको बर्खास्त करने दीजिए, बाकी को मोरालिटी बाद में बात करने दीजिए। तक के बाद बात पढ़ाना है तो पहले जो है विश्वगुरु उसको नैतिकता के बारे में सिखाने के लिए बोलिए। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। इस बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री रहने के दौरान जेल से सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। एक्स पर पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोषमुक्त हो जाए, तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की सजा होनी चाहिए? 130वें संविधान संशोधन पर विपक्ष का हंगामा तो ऐसा है कि कुछ विपक्षी दलों द्वारा जेपीसी के बॉयकॉट करने की बातें की जाने लगी। लेकिन अमित शाह के तेवर भी कड़े हैं। जेपीसी अपना काम करेगी। तो कैसे काम करेगी? अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर तो पूरे ऑपोजिशन के बगैर तो मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। 130वें संविधान संशोधन से पहले भी कई बार सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई हुई है, लेकिन ये पहला मुद्दा है जब सत्ता के अवसरवाद की दलीलों से सरकार विपक्ष को घेर रही है। आज तक ब्यूरो।